को खुशामदीद। आज हम मश्क नंबर 9.1 का सवाल नंबर डी हल करेंगे। सवाल नंबर डी है मसावात हल करें, सॉल्व द इक्वेशंस। तो देखिए हम ये जो साइन के उसूल जो मैंने बतलाया था पिछले सवालात के अंदर ABC के अंदर, उसको जहन नशीन करें, उनको जहन में रखें और फिर इसको हल करेंगे। तो देखिए इसके अंदर हमें दिया हुआ 5 + x/3 = 7। इसके अंदर क्या करना है, हमें x को अलग करना है। x हमें चाहिए और उसके साथ जो कुछ भी है उसको हम एक एक करके सीधा की तरफ लेकर आएंगे। तो सबसे पहले +5 को लेकर आते हैं, +5 है तो 5 को ले आते हैं, बाकी को हम बिल्कुल ऐसे ही उतारेंगे। x/3 = 7, इसको बिल्कुल ऐसे ही उतारा हमने। ये +5 था तो यहाँ आके -5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ 7 से 5 चले गए, कितने रह गए, 2 रह गए। ठीक है, ये 3 यहाँ पे तकसीम हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। इसको हम यहाँ लेकर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, नीचे जो भी अदद होता है वो डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ जब ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी और यही आंसर होगा। तो इसी तरह दूसरा सवाल हल करते हैं। देखिए यहाँ -1 है, सबसे पहले -1 को हम इस तरफ लेकर आएंगे, बाकी x/2 ऐसे ही रहेगा। x/2 = 5, -1 को यहाँ ले आए तो यहाँ +1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x = 6 = 6, तो ये 6 हो गया। यहाँ जो 2 जो है डिवाइड हो रहा था, यहाँ जब लेकर आ जाएंगे, इस तरफ ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 12। देखते हैं, देखिए तीसरे सवाल के अंदर हमें जो है 2 रकमें जो है बराबर के निशान के सीधे हाथ की तरफ 2 रकमें दी गई हैं और उल्टे हाथ में भी 2 रकमें दी गई हैं। एक रकम तो बिल्कुल सही है, ये भी सही अदद है, ये भी सही है, लेकिन ये जो है कसूर में है, बटा की सूरत में। तो बटा की सूरत में जब इस किस्म का सवाल आ जाए तो हमें क्या करना होता है, जो नीचे नसब-नुमा दिए गए हैं उनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम 12 निकलता है। तो 12 से हम हर रकम को, यानी चारों रकमों को हम ज़रब दे देंगे, 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 × 3x/4 -2 × 12 = 12 × x/3 + 3 × 12। देखें हर जगह हर रकम को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ भी 12 लगा दिया, इस -2 के साथ भी 12 लगा दिया, x/3 इसको भी 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई किया। अब हम जो है देखते हैं कि मुख्तसर कैसे कर सकते हैं। तो 4 और 12 को हम काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 और 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। ठीक है, अब हमारे पास जो भी बचेगा हम उसको, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। 3 को हम अब इससे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 3 = 9x, ये हो गया 9x, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस होगा और 12 दूनी 24 = 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 12 × 3 = 36 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x को हमें जो है उल्टे हाथ में चाहिए। ठीक है, तो ये 4x है, प्लस का है, यहाँ लाकर जो माइनस कर देंगे, तो 9x - 4x, उसके बाद = 36। 36 को हमने बिल्कुल ऐसे ही उतारा। अब ये जो -24 है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, +24 हो जाएगा। तो 9 से जो है 4 गया तो 9x से 4 को माइनस कर दिया, 9 से 4 को माइनस किया तो हमारे पास कितने बच गए, 5x = 36 और 24 कितना होते हैं, 36 और 24 60 होते हैं, 60 होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब x के साथ 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 नीचे आ गया तो 5 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, एक और 10 होते हैं, 5 दूनी 10। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई और यही क्या है, हमारा आंसर है। देखिए सवाल को पहले समझे। सवाल के अंदर देखें, बराबर के निशान के सीधे हाथ की तरफ एक रकम दिया हुआ है और उल्टे हाथ की तरफ 2 रकमें दी गई हैं। एक अदद ऐसा है जो बिल्कुल सही अदद है, दूसरा कसूर में है। तो 2 रकमें तो यहाँ दी गई हैं, एक रकम यहाँ है। तो रकमें अगर ज़्यादा हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जो अदद दिए हुए इनका जो है हम
एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम हमने निकाला तो हमारे पास क्या आया, 15 आया। तो 15 से हर रकम को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, ठीक है। उसके बाद -2x/3 मल्टीप्लाई करते हैं 15 से इज इक्वल टू 15 को मल्टीप्लाई करते हैं x + 2/5, ठीक है। अब हम इसको काट सकते हैं, 5 कम 5, 5 तिया 15, और इधर 3 कम 3, 3 पंजे 15। और अब देखिए हमने जो काटना था उसको काट दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 चौक 60 आ गया, 60 आ गया। और उसके बाद हमारे पास क्या बचा, माइनस बचा, माइनस है। और ये 5 बचा था, 5 हमारे पास बचा था, ठीक है। तो 5 को हम ज़रब कर देते हैं इससे, 5 दूनी 10 यानी 10x आ जाएगा, और 10x हो गया इज इक्वल टू, उसके बाद 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करना है x + 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या 60 बच गया, 60 - 10x इज इक्वल टू 3x, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया, प्लस 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 3 दूनी 6। तो x को हम एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, -10x, ये +3x था तो यहाँ आके -3x हो गया इज इक्वल टू 6 अपनी जगह बचा। अब यहाँ से +60 था यहाँ ले आए तो -60 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों एक जैसे साइन है तो ऐड हो गए, तो -13x इज इक्वल टू 6, देखिए 6 प्लस का है, माइनस के 60 हैं, तो 6 से 6 कट गए, 6 प्लस का 6 माइनस के साथ कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 54, यानी 54 हमारे पास बच गया, 54। और ये 54 किसका बचा है, माइनस का बचा है। तो देखिए x के साथ ही -13 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ ला के हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, -13, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और देखें 54 को हम जो है तकसीम कर लेते हैं 13 से, 13 है ना, तो 13 से हम तकसीम कर लेते हैं, 54 को हम तकसीम कर लेते हैं 13 से, तो 13 दूनी 52, 13 चौक 13 दूनी 26, 13 चौक 52, कितने बचे, 2 बचे। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 यानी 4 सही 2/13, ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा।